13 साल, एक जिंदगी जो सिर्फ सांसों तक सिमट कर रह गई थी। और फिर आया वो फैसला जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। गाजियाबाद के हरीश राणा आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बुधवार सुबह दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में सुबह 9:40 पर हरीश राणा का अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई आशीष ने कांपते हाथों से अपने बड़े भाई को मुखाग्नि दी। शमशान घाट का माहौल सिर्फ दुख और खामोशी से भरा हुआ था। सबसे ज्यादा टूटे हुए थे हरीश के पिता अशोक राणा। उन्होंने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और रोते हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहा, ज्यादा मत रोइए, मेरा बेटा शांति से जाए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान करे जहां भी मेरा बेटा फिर से जन्म ले, उसे खुशियां ही खुशियां मिले। यह शब्द सुनकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। 31 साल के हरीश राणा पिछले 13 सालों से कोमा में थे। एक हादसे के बाद उनकी जिंदगी बस मशीनों के सहारे चल रही थी। आखिरकार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला माना जा रहा है जहां किसी मरीज को कानूनी रूप से इच्छा मृत्यु दी गई। 14 मार्च को उन्हें गाजियाबाद से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया और 16 मार्च को डॉक्टरों ने उनकी फीडिंग ट्यूब हटा दी। इसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। मतलब मरीज को जिंदा रखने वाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है ताकि मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। 24 मार्च को हरीश ने आखिरकार अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन हरीश की मौत के बाद भी उनका जीवन खत्म नहीं हुआ। परिवार ने फैसला किया कि हरीश के अंग दान किए जाएंगे। उनके फेफड़े, दोनों किडनी और कॉर्निया दान किया गया है, जिससे 6 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। 13 साल की खामोश जिंदगी और फिर एक दर्द भरा फैसला, लेकिन जाते जाते हरीश राणा कई लोगों की जिंदगी में नई रोशनी छोड़ गए। शायद यही एक इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। आखिरकार हरीश राणा इस दुनिया से विदा हो गए। हरीश की सांसें भले रुक गईं, लेकिन उनकी जिंदगी अब कई और लोगों के शरीर में धड़कती रहेगी। और शायद यही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन उनका जाना भी कई जिंदगियों को जीने का मौका दे जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इच्छा मृत्यु दर्द से मुक्ति है या जिंदगी से हार?